यही पैगाम हमारे डॉक्टर फैजान शेफर साहब मुंबई शहर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। हालांकि आपके बीच ही हैं, आपके दरमियान रहते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप डॉक्टर फैजान को बहुत चाहते हैं, मगर डॉक्टर फैजान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपका खुतबा इस्तक़बालिया रहा है वैसे ही आपकी इंशाअल्लाह शायरी भी होगी कि मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है। मैं अली बारा बंकवी साहब, चांदनी शबनम साहिबा और मोहतरम शाह खालिद सोहेल आजाद को हुजूर जाऊंगा, उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी खता होती है, माजरत के साथ डॉक्टर फैजान शेफर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है। ये बात आने वतन की है, जान देना है, जहाँ बसेरा उजाला गया परिंदों का उसी चमन में हमें फिर अजान देना है। मेरा दानिश्वर, मेरा बुजुर्ग, मेरा हमसफर आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। मैंने जब आवाज दी तो बोलता कोई न था, मैं ही मैं था जहां में दूसरा कोई न था। मोहतरम डॉक्टर फैजान शेफर साहब, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए मुंबई दिव्या कॉलेज के लेक्चरर आपके दरमियान। अस्सलाम वालेकुम सामीन, बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। इलियास खान साहब काबिल मुबारकबाद हैं। कौमी यकजहती के ताल्लुक से ये मुशायरा है, इसलिए मैं अपना दो शेर हिंदुस्तान की मोहब्बत में पेश करना चाहता हूँ। हमारे नबी का दर्स है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मेरा ये दो शेर सुन लें। आ जाइए डॉक्टर फैजान शेफर, वतन से प्यार करना है, वाह हमारा दीन कहता है वतन से प्यार करना है, कफन बांधे हुए सर पर यही इकरार करना है, कफन बांधे हुए सर पर यही इकरार करना है। हमारे जो भी दुश्मन हैं उन्हें तो कुछ नहीं कहना, वतन के दुश्मनों पर आतिशी अलगार करना है, वतन के दुश्मनों पर आतिशी अलगार करना है। आइए दो शेर में अपने तारुफ में पेश करता हूँ कि मुसरफिरे इंसान की पहचान यही है, मुसरफिरे इंसान की पहचान यही है, आजाद तबीयत मेरी शान यही है, आजाद तबीयत मेरी शान यही है। मैं रब के सिवा और किसी से नहीं डरता, मैं रब के सिवा और किसी से नहीं डरता, ऐ झूठे खुदाओ मेरा ईमान यही है, बहुत अच्छे ईमान यही है। मैं रब के सिवा और किसी से नहीं डरता, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं रब के सिवा और किसी से नहीं डरता, ऐ झूठे खुदाओ मेरा ईमान यही है। इल्म फन के ताल्लुक से बात हुई, वाकई इल्म फन खुदा की तरफ से अतिया होता है, कि नाम होता है। मेरा शेर देख लें कि वो जाने गजल खूने जिगर मांग रहा है, वो जाने गजल खूने जिगर मांग रहा है, और इस पे सितम कल्बो नजर मांग रहा है, और इस पे सितम कल्बो नजर मांग रहा है। वो मांगे सही उसके लिए जान भी दे दूं, वो मांगे सही उसके लिए जान भी दे दूं, लेकिन वो मेरा दस्ते हुनर मांग रहा है, लेकिन वो मेरा दस्ते हुनर मांग रहा है। वो मांगे सही उसके लिए जान भी दे दूं, लेकिन वो मेरा दस्ते हुनर मांग रहा है। नौजवान दोस्तों का मजमा है और उसी तरह की इश्क मोहब्बत की शायरी पसंद करते हैं। आइए उस माहौल में ले चलता हूँ दो शेर कि गर्मिये रुखसार से मेरी हथेली जल गई। क्या बात है, देख लें जमील साहब, गर्मिये रुखसार से मेरी हथेली जल गई, मैंने तुझको क्या छुआ तेरी सहेली जल गई। अरे वाह 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 वाह, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। गर्मिये रुखसार से मेरी हथेली जल गई, मैंने तुझको क्या छुआ तेरी सहेली जल गई, गुंचो गुल जल गए तुझ गुल बदन को देख। खान साहब नहीं नहीं, वो मतलब फिर से पढ़िए आप। अकमल बलरामपुरी एक ऐद हाजिर का बहुत मकबूल शायर, और इलियास खान इस्तकबाल करते हो सर। मतलब फिर से पढ़िए, बहुत प्यारा मतलब है। वाह वाह वाह। गर्मिये रुखसार से मेरी हथेली जल गई, मैंने तुझको क्या छुआ तेरी सहेली जल गई, ओ गुंचो गुल जल गए तुझ गुल बदन को देख कर, गुंचो गुल जल गए तुझ गुल बदन को देखकर, खुशबुए गेसू से तेरी हर चमेली जल गई, खुशबुए गेसू से तेरी हर चमेली जल गई। आइए इलियास खान साहब की नजर दो शेर करता हूँ, फिर ये गजल के चंद कि सफर के वास्ते रखते सफर भी लाजिम है। वाकई इतना बड़ा स्कूल और कॉलेज बनाना किसी दिल वाले की बात है, और अल्लाह की तरफ से जब ये अता होता है तभी हो सकता है, और ना मुमकिन नहीं हो सकता। सब अपने लिए जिंदगी जीते हैं, दूसरे के लिए जिंदगी जीना और दूसरों को जिंदगी देना ये बहुत बड़े दिल की बात है। मैं इलियास भाई की नजर करता हूँ ये शेर। गजल का मतलब है कि सफर के वास्ते रखते सफर भी लाजिम है, सफर के वास्ते रखते सफर भी लाजिम है, ये राहे इश्क है जख्मे जिगर भी लाजिम है। बेशक ये राहे इश्क है, अब जख्मे हलीम अंसारी साहब
मछुआ मीर आपका इस्तकबाल करते हुए जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम भाई डॉक्टर साहब। कि सफर के वास्ते रखते सफर भी लाजिम है, ये राहे इश्क है, जख्मे जिगर भी लाजिम है, और नहीं दुरुस्त नहीं इतनी बेखुदी शह पर, नहीं दुरुस्त नहीं इतनी बेखुदी शह पर, हरीम नाज में अपनी खबर भी लाजिम है, हरीम नाज में अपनी खबर भी लाजिम है। एक गजल के चंद अशार। गजल का मतलब है, नौजवान दोस्त समात फरमाएं कि शराब पी के भला क्यों जिगर खराब करूं, शराब पी के भला क्यों जिगर खराब करूं, मैं 4 दिन की जवानी को क्यों अजाब करूं। अच्छा है, वाह। शराब पी के भला क्यों जिगर खराब करूं, मैं 4 दिन की जवानी को क्यों अजाब करूं। और ये शेर देख लें, खास तौर पे किसी की नजर नहीं है, एक की नजर करूंगा तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, कि तुम्हारा हुस्न तो पहले से चांद जैसा है, तुम्हारा हुस्न तो पहले से चांद जैसा है, करीब आओ कि उसको मैं आफताब करूं, करीब आओ कि उसको मैं आफताब करूं। तुम्हारा हुस्न तो पहले से चांद जैसा है, करीब आओ कि उसको मैं आफताब करूं। बस आरजू है यही जाने आरजू मेरी, बस आरजू है यही जाने आरजू मेरी, मैं तुझको प्यार करूं और बेहिसाब करूं, मैं तुझको प्यार करूं और बेहिसाब करूं। और गजल का एक शेर देख लें कि कुछ इस तरह से शबे वस्ल का उगे सूरज, कुछ इस तरह से शबे वस्ल का उगे सूरज, मैं खुद को ओस बना लूं तुझे गुलाब करूं, मैं खुद को ओस बना लूं तुझे गुलाब करूं। और ख़ास तौर से कौम के हमदर्दों के लिए कि हमारी कौम के अफराद सो रहे हैं अभी, हमारी कौम के अफराद सो रहे हैं अभी। कलाम किससे करूं मैं किसे खिताब करूं, कलाम किससे करूं मैं किसे खिताब करूं। और गजल का मक्ता है ये इलियास खान साहब की नज़्म कि खुदा की जात से तौफीक गर मिले शह पर, खुदा की जात से तौफीक गर मिले शह पर, मैं अपने गांव के जर्रों को आफताब करूं, आफताब करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने गांव के जर्रों को आफताब करूं। डॉक्टर फैजान शेफर साहब की दानिशवराना शायरी को हमने इस्तकबाल किया। किन किन अशार के तारीफ की जाए, हर हर्फ मोतबर, हर हर्फ सदाकत नामा पेश कर रहा था, अपने होने का वजूद और एहसास दिला रहा था।